सीएए कानून आया। आप सोचो कितने अजीबोगरीब हालात में हम हैं। जो विदेश में रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता के लिए किसी भी कागज को, किसी भी प्रमाण को देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने इस मातृ वतन की आजादी के बाद ये तय किया कि इसी धरती पर पैदा हुए हैं, इसी धरती पर जिएंगे और इसी धरती पर मर जाएंगे, उनको अपनी नागरिकता के लिए कागज देना पड़ेगा। अगर सुविधा देना है, हमने बिजली का बिल 200 यूनिट माफ कर दिया, बिना एनपीआर के कर दिया। हमने स्कूलों को ठीक कर दिया, बिना एनपीआर के कर दिया। हमने अस्पतालों को ठीक कर दिया, बिना एनपीआर के कर दिया। हमने मिनिमम वेज बढ़ा दिया, बिना एनपीआर के बढ़ा दिया। अगर सचमुच आपके दिल में देश के लोगों को, उनकी जिंदगी को बेहतर करने की तमन्ना है, एनपीआर की जरूरत नहीं है, इरादे की जरूरत है। जो विदेश में है वो बिना कागज के भारत का नागरिक बन सकता है, और जिसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उसको अब नागरिकता के लिए प्रमाण देना पड़े। इस देश के अंदर, इस मादरे वतन की आजादी के लिए हर समाज के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी लोगों ने कुर्बानी दी कि यह देश आजाद हो। आजादी के बाद इस देश के अंदर भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे होगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, इस देश के अंदर 1955 में कानून बना। लेकिन अभी पूरे देश के अंदर एनपीआर की प्रक्रिया और आने वाले एनआरसी को लेकर के लोगों के दिमाग में दहशत है, लोगों के मन में सवाल है। कल मैं देख रहा था देश के पार्लियामेंट के अंदर माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा, इस देश के लोगों से और पार्लियामेंट के लोगों से आश्वस्त किया कि इस देश के अंदर जो एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की प्रक्रिया जो शुरू होने जा रही है, उसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए देश के लोग निश्चिंत रहें, एनपीआर को होने दें। एनआरसी पहले तो वो कहते थे, क्रोनोलॉजी समझाते थे इस देश के लोगों को। कई बार सार्वजनिक मंचों से और मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने बयान दिया कि पहले सीएए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगी। लेकिन कल माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के सामने अलग पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के मन में जो दहशत पैदा हुई, असम के अंदर जो एनआरसी की प्रक्रिया चली और उस एनआरसी के प्रक्रिया के तहत असम के अंदर 19 लाख लोग लगभग बाहर हुए, जिनके नागरिकता पर सवाल पैदा हो गया। नागरिकता रजिस्टर से बाहर हो गए। उन 19 लाख लोगों का जो डाटा है, उसमें 5 लाख मुस्लिम आबादी के लोग हैं और 14 लाख हिंदू आबादी के लोग हैं। उसमें वो लोग भी हैं जो कभी अपने रोजी रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, अलग अलग देश के सूबों से रोजी रोजगार के तलाश में असम में गए और वहां पर बस गए, वहां पर काम धंधा किए, अपने परिवार को पढ़ाने लिखाने और वहीं के हो गए। 19 लाख उस रजिस्टर से बाहर हो गए। वो जो एनआरसी की भयानक प्रक्रिया वहां पर चली, लोगों को डिटेंशन सेंटर जाना पड़ा, उन लोगों को जाना पड़ा जो इस मादरे वतन की रक्षा के लिए आज भी सेना में अपनी सब संपूर्ण सेवा देते रहे। उन लोगों को डिटेंशन सेंटर जाना पड़ा जो पुष्ट दर पुष्ट से उसी असम के अंदर रहते रहे। और जब देश के अंदर एनआरसी की बात उठी है, लोगों के मन में डर है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि एनआरसी की पूर्व पीठिका एनपीआर के द्वारा लिखी जा रही है। और कल जब गृह मंत्री जी ने कहा तो पूरे देश को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा एनपीआर से एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्री जी के बयान से लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए था, लेकिन लोगों को लगा कि शायद फिर गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर 1955 के कानून के बाद 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान सिटीजनशिप
कानून में अमेंड किया गया और उस कानून के तहत ये बात आई कि इस देश के अंदर एक एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाए, जिसके तहत इस देश के लोगों का आंकड़ा इकट्ठा किया जाए। जो एनपीआर का डाटा होगा, वो जो एनपीआर का डाटा होगा उसके लिए लोकल लेवल पर रजिस्ट्रार बनेगा, वो रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करेगा और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट को लेकर के जिन लोगों के जो फीड दी गई है उस पर जब सवाल होगा उसको डी कैटेगरी में रखा जाएगा, डाउटफुल कैटेगरी में। कल गृह मंत्री जी ने सदन में बोला, किसी भी कॉलम में अगर कोई इंफॉर्मेशन देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, किसी कॉलम में डी नहीं लिखा जाएगा। मैं एक दिन पहले सुन रहा था, गृह मंत्री जी ने कहा, देखो ये एनआरसी और एनपीआर हम नहीं लेकर आ रहे, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, ये तो वही है जिसके तहत 2003 में ये बना था, रूल बना था और उसके तहत ही 2010 में जनगणना से पहले 2011 से पहले कांग्रेस की सरकार ने देश के अंदर लागू किया। जब कांग्रेस ने किया तो सवाल क्यों नहीं उठे? अब भाजपा कह रही है सरकार, तो क्यों सवाल उठ रहे? उन्होंने कहा कि हम तो उसी नियम के तहत कर रहे। 2003 का जो रूल है, कानून है, वो कहता है एनआरसी लागू करने से पहले एनपीआर किया जाएगा। एनपीआर में जो डाटा आएगा उसी डाटा के आधार पर रजिस्ट्रार बनेगा, वही रजिस्ट्रार वेरीफाई करके नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर तैयार करेगा। यही उस पूरे रूल में और कानून में है। कल गृह मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं ये और लोगों में शंका पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सारा डेटा तो हम इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं, एनआरसी तो भूल जाओ, दूर 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 तक कहीं चर्चा भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इसी दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में कि एनआरसी तो भूल जाओ, कहीं उसकी चर्चा भी नहीं हुई। अगर एनआरसी चर्चा नहीं हुई, एनआरसी को लेकर कोई बात नहीं हुई, एनपीआर को लेकर के जब नियम के अंदर है कि जिसका डॉक्यूमेंट जिसका कॉलम खाली होगा उसको डी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, चर्चा नहीं हुई तो गृह मंत्री जी ने कल आश्वासन दिया कि डी लागू नहीं होगा। किस कानून के तहत लागू नहीं होगा? कौन सा नया रूल बना दिया केंद्र सरकार ने? क्या उस 2003 के एक्ट को अमेंड कर दिया? क्या 2003 में जो रूल बने उसको बदल दिया? अगर रूल नहीं बदले, एक्ट नहीं बदला, तो फिर एनपीआर के बाद एनआरसी तो आना अनिवार्य है उस रूल के तहत। या तो केंद्र सरकार को खड़े होकर के कहना पड़ेगा कि हम 2003 में बने हुए एक्ट और रूल को बदल रहे हैं और इस देश के अंदर एनआरसी नहीं आएगा। अगर यह आश्वासन नहीं दे रही है तो हमें इस बात को कहना मैं सदन में चाहता हूं कि केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्री जी देश को फिर गुमराह कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति टेंशन में। एक सीएए कानून आया, आप सोचो कितने अजीबोगरीब हालात में हम हैं। जो विदेश में रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता के लिए किसी भी कागज को, किसी भी प्रमाण को देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने इस मातृ वतन की आजादी के बाद ये तय किया कि इसी धरती पर पैदा हुए हैं, इसी धरती पर जिएंगे और इसी धरती पर मर जाएंगे, उनको अपनी नागरिकता के लिए कागज देना पड़ेगा। जो विदेश में है वो बिना कागज के भारत का नागरिक बन सकता है और जिसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उसको अब नागरिकता के लिए प्रमाण देना पड़ेगा।